नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ शब्द निर्माण, जिसके अंतर्गत समास। हमने पढ़ा समास के 6 भेद होते हैं। उसमें से हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में संयोजक चिन्ह लगा होता है। उसका विग्रह करने पर और, तथा, एवं, अथवा जैसे समुच्चय बोधक शब्द लगते हैं। द्वंद्व समास की निम्न विशेषताएं हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, पर सदैव नहीं। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के निम्न उदाहरण हैं। माता पिता, विग्रह करने पर माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यशापयश, यश या अपयश। शीतातप, शीत या आतप। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास की निम्न विशेषताएं हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य विशेष अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द आते हैं। निम्न उदाहरणों से हम इसे समझेंगे। गजानन, यहाँ पर गजानन शब्द है, जिसका विग्रह करेंगे। गज का आनन है जिसका, अर्थात वह विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, वह शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, वह विष्णु। षडानन, षड 6 आनन है जिसके, वह कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसके, वह रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके, वह विष्णु। आजान बाहु, जानू यानी घुटनों तक, बाहु यानी भुजाएं हैं जिसकी। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, वह महादेव। देवताओं में महान है जो। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, वह कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके। कन कटा, कटे हुए कान है जिसके। जलज, जल में जन्मने वाला है जो, कमल। वाल्मीकि, वल्मीक से उत्पन्न है जो, वह। दिगंबर, दिशाई है जिसका, अंबर, ऐसा वह। इस प्रकार बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अब हम विभिन्न समासों में अंतर पढ़ेंगे कि किस प्रकार विग्रह करने पर समास एक ही शब्द होने पर समास में परिवर्तन आ जाता है। पहला, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद, दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब हम विभिन्न शब्दों से समझेंगे। कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय समास होगा।
कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास होगा। अर्थात विग्रह करने पर समास में अंतर आ जाएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। मृगलोचन, मृग के समान लोचन, कर्मधारय समास। मृग के समान लोचन है जिसके, अर्थात स्त्री विशेष, बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीत, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। पीत, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। अब हम अंतर पढ़ेंगे द्विगु और बहुव्रीहि समास में। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, समूह का बोध करा रहा है तो द्विगु समास होगा। लेकिन तीन रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। चारपाई, चार पैरों का समाहार, द्विगु समास। चार है पाए जिसके, अर्थात चारपाई, बहुव्रीहि समास। अष्टाध्याय, अष्ट, आठ अध्यायों का समूह, द्विगु समास। लेकिन आठ है अध्याय जिसके, अर्थात पाणिनि का व्याकरण किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, अतः यहाँ बहुव्रीहि समास है। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, द्विगु समास। तीन है फल जिसमें, अर्थात कोई औषधि या दवाई विशेष, बहुव्रीहि समास। बच्चों, इस प्रकार हमने विभिन्न उदाहरणों के साथ तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास को समझा। आप भी इसी तरह उदाहरणों के साथ इनका अभ्यास करें। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें।